Hello students, welcome to the social science class. We are continuing the chapter Parliament. हमने स्टार्ट किया मैंने अभी हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर दैट इज कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस कर रहे थे। हमने 4 स्टेप्स बताए थे। कौन कौन से बताए थे स्टूडेंट्स? रिमाइंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, लॉ मेकिंग, थर्ड स्टेप था एग्जीक्यूटिव। टुडे वी आर गोइंग टू थर्ड स्टेप दैट इज एग्जीक्यूटिव अकाउंटिंग। जैसे लेजिस्लेचर की भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेकिंग लॉ बनाना है, कि मेकिंग अ लॉ। बट एग्जीक्यूटिव की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्सिंग लॉ, कि जो लॉ बना है इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ओवरसीइंग द इफेक्टिव रनिंग ऑफ गवर्नमेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस तरह से लॉ एक्ट बनता है। अब इसकी एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी की इम्प्लीमेंट करना, कि गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई ये इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट वर्किंग होनी चाहिए। ये नहीं कि बना के गवर्नमेंट ने लॉज और पॉलिसीज बिल और एक्ट बन गए ऐसे, राइट, वो इम्प्लीमेंट ही ना हो पूरी प्रॉपर कंट्री में, सबको फ्री और कंपल्सरी राइट टू एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स, ये चीज प्रॉपर वर्किंग ही ना हो तो उसका क्या फायदा। तो ये चीज है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो लॉज और इनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए और गवर्नमेंट जो है वो रनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टेप, take decision regarding to day function of government based on the constitution। डिसीजंस लेते हैं कि डिसीजंस लेने हैं कि जो डे टू डे फंक्शंस गवर्नमेंट जो रनिंग गवर्नमेंट जो वर्किंग है कंट्री के अंदर, उनके रिगार्डिंग डे टू डिसीजंस लेने कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही, और डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी डिसीजंस लेने हैं हमारी जो कंट्री की पार्लियामेंट है जो वर्किंग करती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी डिसीजंस लेने हैं डे टू डे फंक्शंस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बुक में मेंशन, उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसके डिसीजंस और फंक्शंस को मैनेज करेंगे। नेक्स्ट, आंसरेबल टू लोकसभा। अब एग्जीक्यूटिव ने अब जो इन्होंने देखा, इन्होंने लॉज इंप्लीमेंट किए, पॉलिसीज जो इन्होंने किए, तो क्या होगा इनको किस चीज, जो हमने देखा कि गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, गवर्नमेंट की जो ये आंसरेबल टू लोकसभा, लोकसभा के अंदर आंसरेबल है थ्रू मैकेनिज्म लाइक दे जस्टिफाई देयर एक्शंस एंड क्वेश्चन आर। सब स्टूडेंट्स ने न्यूज में देखा होगा, मोस्टली न्यूज में, और वैसे एक चैनल भी आता है जहां पे वो क्वेश्चन आर दिखाया जाता है पार्लियामेंट का। मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में 12 लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेटेड किया जाता है, 6 न्यू लैंग्वेजेस भी ऐड हो चुकी है। क्वेश्चन आर होता है जैसे टीचर और स्टूडेंट, जैसे क्लास होता है, तो जैसे हम लोग अब हम कर रहे हैं कि क्या होता है कि टीचर लेक्चर दे रही है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ आता स्टूडेंट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर कि मैम डिटेल में एक्सप्लेन करो, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट पे आप लोग डिस्कशंस करते हो। कब आज नाउ डेज हम यूट्यूब पे ऑनलाइन ऑफलाइन भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो हम कमेंट्स पे क्वेश्चंस को राइट डाउन करते हैं। बट जब हम क्लास में होते हैं, जब लेक्चर टीचर आपके सामने लेक्चर दे रही, तो वो क्या होता है कि हमें नहीं कोई पॉइंट क्लियर होता तो हैंड रेज करते हैं, मैम से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इन बिटवीन भी टॉपिक के डिस्कस, मैम दिस इज द पॉइंट नॉट क्लैरिफाई, आप क्लैरिफाई करो। दिस जैसे क्लास में होता है, इसी तरह से पार्लियामेंट में क्या होता है, क्वेश्चन आर। क्या होता है क्वेश्चन आर? क्वेश्चन आर में स्पीकर होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, मैंने आपको स्पीकर होते हैं जो क्वेश्चन आर अरेंज से मीटिंग्स होते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो डिस्कस की जाती है कि नहीं आंसरेबल, अभी इन्होंने एग्जीक्यूटिव लॉ ने इंप्लीमेंट करने हैं, उनके डे टू डे फंक्शंस को वॉच करना है, तो किसी को तो आंसर देना है ना। तो वो आंसर कहाँ पे देना है? लोकसभा के अंदर, जहां मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अवेलेबल होते हैं उस टाइम पे आपको। अब क्वेश्चन आर, आपके हमने क्वेश्चन आर क्या होता है? क्वेश्चन आर एक सिलेक्टेड पीरियड होता है, एक सिलेक्ट, जैसे आपकी क्लास में लेक्चर होता है, सोशल साइंस का क्लास है, मैथ्स की क्लास है, इंग्लिश की क्लास है, एवरी टीचर है, एक टीचर क्लास में आती है और अपना टॉपिक आपको समझाती है, टीच करती है। इसी तरह से क्वेश्चन आर एक सिलेक्टिव पीरियड होता है जो पार्लियामेंट का एक पीरियड होता है, एक सेशन होता है पार्लियामेंट के अंदर, कि जहां पे एमपीज कैन ask the minister questions about the government and policy। जितने भी members of parliament है
ऑपोजिशन पार्टी भी वहाँ अवेलेबल होती है और रूलिंग पार्टी भी। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि जो अपने गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज, गवर्नमेंट के रिलेटेड पॉलिसीज बन रही हैं, उनके लिए क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस, और उनके लिए और गवर्नमेंट को आंसरेबल होता है कि हमने ये पॉलिसीज बनाई है, हमने इस ये पॉलिसीज वर्क कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन की क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चंस डिस्कशंस होती है, जैसे हमारे क्लास में टीचर टॉपिक टीच करने आती है, लाइक दैट कि क्वेश्चन आर में भी स्पीकर ऑन द हेड वहाँ पे होते हैं, स्पीकर होते हैं, और स्पीकर टॉप पे होते हैं, ऐसे नीचे पार्लियामेंट का एक मैं आपको मैप बता रही हूँ कि टॉप पे होते हैं, ऐसे नीचे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो क्वेश्चन रेज होते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ये अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाई है या नहीं ठीक बनी है, कुछ व्यू पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन होते हैं। दिस इज द क्वेश्चन आर। It is a process. Parliament holds the executive accountable. टॉपिक आ गया एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। इसका अंडरस्टैंड, इट इज जस्टिफाई ऑल एक्शंस एंड डिसीजन। अब जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करना पड़ता है कि पार्लियामेंट उसको हर अपने क्वेश्चन, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अपने क्वेश्चन, इनको हर अपनी पॉलिसीज के डिसीजन को जस्टिफाई करना पड़ता है कि हमने ये क्यों चेंजेस किए, कैसे इंप्लीमेंट किया हमने, क्या वो प्रॉपर जो पॉलिसीज, उसको सबको डिस्कशन, आपको आंसरेबल अब जैसे टीचर होती है, टॉपिक टीचर टीच कर रही है, आप मुझे जैसे मैथ की टीचर, तब मुझे कमेंट्स में लिखोगे तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आंसर देना। अगर टीचर क्लास में आती है, मैथ्स टीचर है, इंग्लिश टीचर, कुछ आपको अंडरस्टैंड नहीं था, आपको क्वेश्चन आप रेज करते हो कि मैम डोंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक और दिस वर्ड का मीनिंग, डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हो, तो यू हैव अ टीचर, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर कि आपके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको रिप्लाई करे। लाइक दैट, इसी तरह से पार्लियामेंट हो जस्टिफाई, जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने क्वेश्चंस रेज किया, इनको अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने, एक्सप्लेन करने की पावर होती है, ठीक है। बट ये नहीं होता, इट डजंट मीन कि एवरी टाइम जो पार्लियामेंट का जो वो है ना कि सीरियस सा नेचर कि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आंसर ऐसे एक बंदा क्वेश्चन रीड कर रहा है या कुछ पूछ रहा है, डिस्कशन, बट समटाइम्स जो है ना वो पोएट्री एंड ह्यूमर भी होता है। ये नहीं होता कि वहां पे आंसर ऐसे, एक ने क्वेश्चन पूछा, उसने मतलब डिस्कशन किया, मतलब आर्ग्यू किया, नॉट लाइक दैट। समटाइम आंसर जो है रिप्लाई पोएट्री में, कविताओं में। ह्यूमर मीन्स कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, हंसी मजाक की लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं और हंसी मजाक में ही, लाफिंग में ही आपको आंसरेबल मिल जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, आपके बुक में एक येलो ब्लॉक दिया जिसमें 2 एग्जांपल्स दी गई हैं पोएट्री एंड ह्यूमर की, जो एग्जांपल्स ऑफ पार्लियामेंट, हम वो डिस्कस करेंगे विद इन 1 और 2 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यू द चैप्टर दैट इज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। आपकी बुक में येलो बॉक्स दिया गया जिसमें 2 एग्जांपल्स दिए। मैंने अभी आपको बताया था कि फ्यू मिनट्स पहले मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आर में ये नहीं होता कि एवरी टाइम जो है वो जो इन्वायरमेंट है वो सीरियस होगा। समटाइम्स इट इन पोइट्री एंड ह्यूमर, कि कई बार वो कविताओं में भी, कई बार ह्यूमर मीन्स कम्युनिकेट, लाफ्टर, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में भी क्रिटिसाइज गवर्नमेंट भी कर देते हैं, आंसर्स भी देते हैं पॉलिसीज के और एक्शंस के भी, ठीक है। आपकी बुक पर 2 एग्जाम्पल्स दिए गए, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। वर्सेस इन द पार्लियामेंट, वर्सेस मीन्स पोएट्री, ठीक है। पोएट्री में इन 2025-6 के अंदर जब निर्मला सीतारमन जी ने बजट प्रेजेंट किया था इन द लोकसभा, जब बजट प्रेजेंट किया था, बजट प्रेजेंटेड इन द, जब बजट बिफोर प्रेजेंटिंग द बजट स्पीक सम लाइंस दैट इज, मेरे को भी तमिल नहीं आती, तिकुरल तमिल ऑन एथिक्स, तमिल एथिक्स एंड मोर्टेलिटी पे कुछ लाइंस स्पीक की थी। देन शी प्रेजेंट दी बजट, बिफोर प्रेजेंटिंग बजट के ऊपर उन्होंने तमिल की कुछ लाइंस एथिक्स जो है वो प्रेजेंट की थी। स्टूडेंट्स में भी मैं कुछ वर्डिंग्स, मेरे को भी तमिल नहीं आता तो मेरे कुछ वर्डिंग्स अगर मिस्टेक हो जाए तो सॉरी फॉर दैट। वनको वल्लम उल्कलम मन्नव कलकनी वल्कलम उड़ी। अब इसको मैं डिफरेंट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट एज अ लिविंग बींग्स लिव एक्सपेक्टेड रेंज, मीन्स जैसे देखिए ना, बर्ड्स हो गए, जितने भी लिविंग बींग्स हैं जो हमारे अर्थ के अंदर अवेलेबल है, एक्सपेक्टिंग रेन, जब वो रेन की वेट करते हैं कि रेन आए, एक्सपेक्टिंग रेन। सिटीजन, हम लोग सिटीजन लिव एक्सपेक्टिंग गुड गवर्नेंस। एवरी सिटीजन का
मेन मोटिव एक्सपेक्ट किया होता है कि गुड गवर्नेंस आए, जो ऐसा बजट प्रेजेंट किए जो कॉस्टली ना हो, हमारे बजट में हो, हम इजीली अफोर्डेबल हो, हमारी सेविंग्स भी हो, हम लोग एंजॉय भी कर सके लाइफ में, हम लोग हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज कर सके, ऐसी एक्सपेक्टिंग गुड गवर्नेंस। तीसरे किसने पोएट्री में ही मीन्स कि एवरी टाइम जैसे क्लास में जब टीचर भी आती है वो क्या अगर सीरियस में लेक्चर रीड करते हैं तो क्लास में क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स को नींद आना शुरू हो जाएगा। यूजिंग सम एग्जाम्पल्स, स्टोरीज आपके साथ कम्युनिकेट करती है। समटाइम्स स्टूडेंट्स शी आंसर्स इन लाफिंग वे, हंसते हुए आंसर्स देते हैं। लाफिंग स्टूडेंट्स भी इंजॉय द क्लास की, टीचर तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंजॉय भी करवा रही है क्लास में, इंजॉयमेंट भी और स्टडी भी हो रही है। दिस इज द वे उन्होंने अपना बजट प्रेजेंट करने के लिए लेवल के एथिक्स को प्रेजेंट किया कि माहौल जो है वो सीरियस ना हो, कि जो है क्वेश्चन आर का माहौल ऐसे सीरियस ना हो जाए कि पॉलिसीज रीड करो कि आधे मिनिस्टर सो ही गए, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स हो जाते हैं। नहीं, समटाइम्स इट इज ना पोएट्री वे में भी आता है, समटाइम्स, हमेशा नहीं। ह्यूमर इन पार्लियामेंट मीन्स इन पार्लियामेंट, लोकसभा तो क्या होगा, मीन्स लाफ्टिंग, हंसी मजाक में हम लोग किसी चीज की बात को करते हैं, किसी के बारे में किसी बात करते हैं, किसी को डायरेक्टली नहीं कहते, हंसते हंसते हम लोग हंसी मजाक में उस बात को करते हैं। दिस इज ह्यूमर मीन्स लाफ्टर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। 2011 में लोकसभा में सुषमा स्वराज इन पोएट्री वे में क्रिटिसाइज दी गवर्नमेंट को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। हंसना मत स्टूडेंट्स, लाइन्स कुछ तो इधर उधर की कितनी बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, हम रांझों से गिला नहीं, तेरी राह भरी का सवाल है। इन्होंने पोएट्री में लैंग्वेज में ही उस पोएट्री लैंग्वेज में 2011 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट तो उन्हें क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को इन दिस पोएट्री लैंग्वेज। मीनिंग है डोंट चेंज द टॉपिक, मैं इसका मीनिंग भी बता रही हूँ, डू नॉट चेंज द टॉपिक, जस्ट से व्हाई कार्मा वाज लूटेड, वी हैव नो कंप्लेंट विद रॉबर्ट्स बट देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप। तो अपना टॉपिक मत चेंज करो कि गवर्नमेंट जो है हमारी कारवा जो है वो लूट रहा है कि कब हमें किसी से कंप्लेंट्स नहीं है, बट आपकी सरकार के सवाल है। इन्होंने अपने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट का। सुषमा अब मनमोहन सिंह ने रिप्लाई, दैट इज टाइम 2011 में मनमोहन सिंह कर, मनमोहन सिंह ऑल्सो आंसर्स रिप्लाई इन अ पोएट्री वे। माना तेरी दीद के काबिल नहीं हूं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। He also answers in a poetry language में हंसी मजाक में उन्होंने आंसर दिया। I admit that, अब एक्सप्लेन करो, I admit that I am not worthy of sight, I am not worthy of your sight, you should look at my zeal and perseverance। कि आप वेट करो कि मेरी पॉलिसीज का वेट करो, मेरी एंथुसिज्म की जो मैं पॉइंट्स स्टेप्स हम लोग कंट्री की गवर्नेंस की मेंटेन वेलफेयर के लिए सोसाइटी के लिए उठा रहे थे, वेट तो करो, एंड मेरी एंथुसियाज्म मेरे शौक का वेट तो करो। तो ऐसे ही होता है जैसे मैंने वही एग्जांपल आपको फिर से, घर में भी हो कुछ कोई भी डिस्कशन हो रही हो, अगर बिल्कुल सीरियस वे में डिस्कशन, कोई ऐसा बच्चा मतलब एक चिल्ड्रन होता है जो हंसी मजाक में बात को लाइटर वे में कुछ माहौल को भी लाइट कर देता है। क्लास में भी अगर टीचर कुछ स्टोरीज ऐड करे, कुछ ऐसे एंथुसियाज्म क्लास में भी लेके आए तो एंजॉयमेंट का माहौल। इट एवरी टाइम पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर में ये चीजें नहीं होती, बट समटाइम्स इन्वायरमेंट जो है वो पोइट्री में भी कन्वर्ट हो जाता है। लाफ्टर कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस भी यूज की जाती हैं एक दूसरे की क्रिटिसाइज्म की, क्योंकि रूलिंग पार्टी भी होती है, अपोजिशन पार्टी भी होती है। अगर हम भी इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली पढ़ाती जाए कुछ मजा नहीं आएगा ना, आप सबको भी कुछ उसमें भी कुछ ट्विस्ट और इंटरेस्टिंग चाहिए। दैट्स लाइक अ वे कि आपको हमें भी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, इस चैप्टर में तो वैसा कुछ नहीं है कि जिसमें आपसे साथ कैसे स्टोरीज और वो शेयर करूँ जिससे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। स्टूडेंट्स अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में आपकी क्वेरीज को। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।